शहर के एक फ्लैट में सुबह के 10 बजे सुधा की माँ रसोई में बर्तन धो रही होती है। ये क्या आलस है सुधा, अभी तक सो रही है। अरे अभी तेरा ये हाल है, ससुराल जाएगी तब तेरा क्या होगा। वहां पर तुझे कोई 10 बजे तक नहीं सोने देगा। मायके में 10 बजे तक सोती रहती है, तेरे ससुराल में लोग क्या कहेंगे। देखो शहरी बहू तो सोती रहती है, अब उठ भी जा। सुधा अभी भी बिस्तर में लेटी थी। उसकी माँ उसे ताने दे रही थी, मगर सुधा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उठती है और आराम से फ्रेश होती है। अरे माँ, मैं यहाँ मायके में हूँ, ससुराल में नहीं, थोड़ा आराम कर लेने दो। और वैसे भी आजकल लव मैरिज चल रही है, मैं भी लव मैरिज ही करूंगी, फिर ससुराल में भी ऐसे ही देर से सोया करूंगी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ हाँ, अभी तो बहुत कुछ कह रही है बेटी, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, जब तुझे पता चलेगा, तब तुझे तेरी ये माँ ही याद आएगी। ससुराल में जब तुझे सुबह उठकर सभी के लिए नाश्ता पानी बनाना पड़ेगा, तो तुझे पता चलेगा कि सुबह उठना कितना कठिन काम होता है। अरे माँ, मैं भी देख लूंगी, अभी कॉलेज जाना है, बात की बाद में देखेंगे। सुधा जल्दी से नाश्ता करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुधा कॉलेज पहुंचती है, वहां उसकी मुलाकात होती है अरुण से, जो एक गांव का लड़का है। अरुण बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। उसका केवल पढ़ाई पर ही ध्यान होता है और यही बात सुधा को उसकी तरफ आकर्षित करती है। दोनों के बीच धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं। तुम्हारी बातें बहुत अलग लगती हैं सुधा। शहर की लड़की हो, फिर भी कुछ खास बात है तुम में। तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है अरुण। गांव का जीवन कैसा होता है? मैं तो सिर्फ शहर के माहौल में पली बड़ी हूँ। गांव का जीवन सरल होता है, लेकिन नियम बहुत होते हैं। सुबह जल्दी उठना, दिन भर काम करना और सबसे ज्यादा मिलजुल कर रहना। मुझे लगता है कि मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, पर तुमसे मिलकर लगता है कि शायद मैं बदलाव कर सकती हूँ। धीरे धीरे सुधा और अरुण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी तय हो जाती है और बहुत जल्द अरुण सुधा से शादी करके उसे अपने गांव में ले आता है। अरे आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन आने में बहुत देरी कर दी, रात के 10 बज गए हैं। अरे माँ, हमारी ट्रेन ही लेट थी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन देखो ना, शहर से शादी करके हम लोग फिर भी समय पर ही आ गए हैं। माँ, अब सारी बातें यहीं कर लोगी क्या? इन्हें घर के अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ, ये भी है। खैर तुम दोनों बहुत ज्यादा थक गए होगे, जाओ जाकर कमरे में आराम कर लो। प्रेरणा, अपने भैया भाभी को उनके कमरे में छोड़ाओ, और सुनो, इन दोनों का खाना इनके कमरे में ही भिजवा देना, आराम से खा लेंगे। गांव में आने के बाद अपनी सास का ये व्यवहार सुधा को बहुत प्यारा लगता है और वह रात को सोने से पहले अपने पति अरुण से कहती है, माँ जी तो बहुत अच्छी हैं, मेरी माँ से भी बहुत अच्छी है। शहर में मेरी माँ तो हमेशा ताने सुनाया करती थी कि ससुराल जाने के बाद मेरा पता नहीं क्या होगा, लेकिन अपनी सास को देखकर अब लगता है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये सुनकर अरुण मुस्कुराते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह के 4 बजे का समय होता है। सुधा अपने नए घर में शादी के बाद की पहली सुबह सो रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। बहू, बहू, 4 बज गए हैं, अब तक सो रही है? ये कोई शहर नहीं है जहाँ 10 बजे तक सोया जाए। उठ और आ, काम करना है। सुधा घबरा कर उठती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी सुबह क्या करना है। माँ जी, अभी तो सुबह हो रही है, मैं तो उठने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ 4 बजे ही सब काम शुरू हो जाता है। गांव का हर एक चूल्हा जल जाता है। गांव के लोगों को सुबह 4 बजे खाने की आदत होती है। आज से तुझे भी इस घर के हिसाब से चलना होगा। जल्दी से उठ, रसोई में जा और नाश्ता तैयार कर। सुधा मजबूरन उठती है और रसोई में जाती है। उसे गांव के काम करने की आदत नहीं है। वह बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाती है। ये क्या जिंदगी है, रोज सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता बनाना पड़ेगा। माँ ने सही कहा था, शादी के बाद मुझे माँ की बहुत याद आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि शादी की पहली सुबह ही माँ की याद आ जाएगी। ये गांव का जीवन मेरे लिए नहीं है। तभी चूल्हे की आंच कम हो जाती है और धुआं निकलने लगता है। धुआं सुधा की आंखों में चला जाता है। हे भगवान, ये चूल्हा भी ठीक से नहीं जल रहा, क्या आफत है। शहरी भाभी, ये सब करने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगी। अब ऐसे ही रोजाना सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता बनाने में सुधा थक चुकी थी। उसकी आंखों में नींद और शरीर में थकान होने लगी थी। वह परेशान हो जाती है और उसकी सास के ताने उसे और ज्यादा तकलीफ देने लगते हैं। अरुण, मैं नहीं जानती थी कि गांव में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता बनाना, फिर दिन भर के काम, ये सब बहुत थका देने वाला है। सुधा, मुझे समझ है, पर यहाँ की जिंदगी अलग है। लोग उम्मीद करते हैं कि बहू घर के काम संभाले। अगर तुम चाहो तो अम्मा से बात कर सकती हो, शायद कुछ समाधान निकले।
नहीं, रहने दो। माँ जी से बात करोगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ को कोई भी तकलीफ हो। मैं सुबह 4 बजे उठ जाया करूंगी। मन मारकर सुधा सुबह 4 बजे उठ जाती है, लेकिन इस दौरान वह बहुत ज्यादा थक जाती है। उसके शरीर और चेहरे से उसकी कमजोरी अलग ही नजर आने लगती है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं उसकी सास को भी थोड़ा बहुत एहसास होता है। एक दिन सुधा 4 बजे उठने के बाद जब दोपहर तक घर के काम कर रही होती है तो अचानक से वह बेहोश हो जाती है। सुधा, सुधा उठो, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, सुधा तो बेहोश हो गई। अरुण सुधा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है। उस वक्त सुधा की सास गांव के मंदिर में पूजा पाठ करने गई हुई थी और घर पर अरुण के अलावा और कोई नहीं था। थोड़ी देर में जब सुधा को होश आता है तो वह अरुण से कहती है, अचानक से काम करते हुए मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हें इस तरह सुबह 4 बजे उठने की आदत नहीं है, इसलिए ये सब हुआ। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारी माँ से बात कर लेनी चाहिए। क्या पता वो इस परेशानी का कोई समाधान निकाल दें। हाँ बिल्कुल, तुम्हें बात करनी चाहिए। सुधा अपनी सास से बात करने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास मंदिर से पूजा पाठ करके घर वापस आ जाती है। वह रसोई में सुधा को देखने जाती है, लेकिन सुधा उसे वहां नजर नहीं आती। सब्जियां देखकर सास वहीं खड़ी सब्जियां काटने लगती है। तभी रसोई में सुधा अपनी सास के पास आकर उनसे कहती है, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है बहू, कहो। मैं जानती हूँ कि गांव का जीवन कठिन है और यहाँ की बहुएं सुबह सुबह काम में लग जाती हैं, पर मुझे इसकी आदत नहीं है और मैं थक जाती हूँ। क्या इस नाश्ते के काम में कुछ बदलाव हो सकता है? देख बहू, मैं समझती हूँ कि तेरे लिए ये सब नया है, पर घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, मैं तुझे थोड़ा धीरे धीरे सिखाऊंगी। सुबह सुबह सब काम तुझसे नहीं होगा, इसलिए हम मिलकर काम करेंगे। तुझे समय लगेगा, लेकिन तू सीख जाएगी। सच में माँ जी, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। हाँ बहू, तुझे हर चीज का धीरे धीरे अभ्यास होगा। गांव का जीवन कठिन है, पर मिलजुल कर रहना सबसे जरूरी है। मैंने भी देखा कि तू सुबह उठकर सारे काम करके थकी थकी रहती है, लेकिन अब से मैं तेरी मदद कर दिया करूंगी। दोनों मिलजुल कर काम कर लिया करेंगे। सुधा अब सुबह 4 बजे उठने की आदत डाल चुकी है, लेकिन अब उसकी सास भी उसकी मदद करने लगती है। दोनों मिलकर रसोई का काम करती है और सुधा धीरे धीरे गाँव की जीवन शैली में ढलने लगती है। अब मुझे इस गांव के जीवन में इतना कठिनाई नहीं लगती। माँ जी के साथ काम करने से मैं भी सब कुछ सीख गई हूँ। सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाकर सभी के लिए फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद काम भी आसानी से हो जाते हैं। मुझे पता था कि तुम सब संभाल लोगी। तुम में हिम्मत है और अब तो माँ भी तुम्हें मानने लगी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुबह के 4 बजे का समय होता है, लेकिन इस बार सुधा पहले से ही उठ चुकी थी। वह रसोई में नाश्ता बना रही थी और उसकी सास उसकी मदद कर रही थी। दोनों के बीच अब अच्छी समझ बन चुकी थी। देख बहू, तूने अब सब सीख लिया है। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तूने साबित कर दिया कि शहरी लड़कियां भी गांव की जिंदगी अपना सकती हैं। माँ जी, आपकी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। अब मुझे गांव का जीवन पसंद आने लगा है। हाँ बहू, मिलजुल कर रहना ही असली गांव का जीवन है। अंत में सुधा ने गांव के जीवन को अपना लिया और अब वह और उसकी सास मिलकर घर के कामों को खुशी खुशी निपटाते हैं। सुधा को अब सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे सास का साथ और समझ मिल चुकी है। देखा दोस्तों आपने, एक से भले दो। जैसे कि पहले हमारी कहानी की इस बहू को सुबह उठने और नाश्ता बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन सास की मदद के बाद अब वह खुशी खुशी सुबह जल्दी भी उठती है और नाश्ता बनाने में भी चिक चिक नहीं करती। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको गांव का वातावरण पसंद है या फिर शहर का, हमें ये भी बताइए।